अभी सोना क्या रेट चल रहा भैया? 1,76,500। देखे इसमें का अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जहानुर वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सभी को खुश रखे, आपके हमारी अल्लाह तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ मार्केट, किशनगंज मार्केट की शादी के लिए। थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग बाकी थी, वैसे तो वहाँ से मैं शॉपिंग कर ली थी, थोड़ा बहुत कुछ बाकी था तो वही यहाँ पर मैं लेने आई थी। तो यहाँ पर मुझे नोज़ रिंग भी चाहिए था, चेंज करना था। मतलब एक है वो पहने पहने बोर हो गई थी, सोची इस बार दूसरा पैटर्न पे ले लूँ। तो यहाँ पर आ गई थी मैं लेने के लिए, लेकिन गोल्ड तो इतना ही महंगा हो गया अभी, सच में बाप रे बाप। 20,000 का रेट सुन के तो दिमाग खराब है। ये छोटा छोटा सा इतना महंगा है। अब तरन्नुम को यहीं से ली थी ना, बस ये सिर्फ 24,000 का नाक का। और ये 2410 आपको कौन सी जगह दिखा रहे हैं? 18,210। इसका भैया यूट्यूब के अंदर देखना क्या हो रहा है? कौन जमाने में आ गए हम लोग? कौन जमाने में आ गए हम लोग? थोड़ी यूट्यूब हुआ। तू अपनी बेटी की शादी कराएगी तो क्या होगा उस टाइम? मम्मी आप मेरे से 25,000 पे भरी ली थी। हाँ, तो 24,000। पहले मैं ये 18,000 वाला ही पसंद कर ली थी, तो वो लेके अब निकल जाएंगे हम लोग नेकलेस लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं नेकलेस लेने के लिए। मुझे वाइट कलर का नेकलेस चाहिए था हेवी में, शादी में थोड़ा हेवी ज्वेलरी पहनने में अच्छा लगता है और इस टाइप से स्टोन वाला ही अच्छा लगता है। अभी गोल्ड का इतना कौन पहनता है। तो ये स्टोन का मैं वाइट खोज रही थी। मेरा फ्रोजी कलर का ड्रेस था, गाउन था हेवी, उस पर मुझे चाहिए था वाइट कलर का। तो कितने दुकान देखी वो नहीं मिला, तो यहाँ पर फाइनली मुझे ये वाला पसंद आया था। ज़्यादा मतलब ये भी नहीं लग रहा है और बारीक काम लग रहा है। उसके बाद नेकलेस तो एक से बढ़कर एक दिखाए थे, ये ग्रीन वाला और ये गोल्डन वाला, ये भी बहुत अच्छा था साड़ी के लायक, लेकिन मुझे सूट के हिसाब से चाहिए था। ये वाला भी अच्छा था, मैं लेकिन वाइट वाला ही पसंद की, वो मेरे ड्रेस से मैच हो रहा था। और ये है ग्रीन, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ग्रीन कलर का, लेकिन ये साड़ी पे अच्छा लगा। मैं क्या करती हूँ, मतलब साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। और यहाँ आके मेरी सास मम्मी बोलती कभी कभी पहन लिया कर, लेकिन मुझसे पता नहीं क्यों साड़ी संभाली ही नहीं जाती, मैं इसलिए साड़ी नहीं पहन पाती, सूट ही पहनती मैं। और यहाँ पर लेने आ गई थी मैं कान का ये बाली, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, गारंटी वाला है, वाकई में चलता है। अब जब गोल्ड महंगा है तो क्या करें, इस टाइप से गारंटी वाला भी पहन सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और फिर मुझे एक और नेकलेस लेना था, तो ये वाला भी मैं लेने आ गई थी। एक ये वाला ली थी और एक वाइट वाला ली थी, दोनों ही बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पर एक से बढ़कर देख रही है, एक से बढ़कर एक हार है, काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद आ गई थी यहाँ मम्मी की साड़ी लेने के लिए। तो वही साड़ी यहाँ पर देख रहे थे कौन सी साड़ी सही रहेगी। साड़ी तो एक से बढ़कर एक थी, बहुत ही अच्छी साड़ी यहाँ पर दिखा रहे थे। साड़ी देख के तो मुझे अच्छा लगता, मम्मी बोलती बेटी तू भी ले ले पहनना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लेने का मन नहीं करता है। शादी जब नई हुई थी तब मैं एक दो साड़ी सिर्फ पहनी थी, उसके बाद वैसे न्यू की न्यू पड़ी रह गई, मैं साड़ी ली ही नहीं, क्योंकि जब पहना नहीं तो फिर क्यों लेना है। और इस बार मम्मी बोली शादी है तो ट्राई करना एक दो साड़ी। तो यहाँ पर फ़िलहाल मम्मी की साड़ी पसंद कर रही है, लेवेंडर कलर में साड़ी सब बहुत अच्छी अच्छी थी यहाँ पर दिखा रहे थे। पूरा साड़ी साड़ी तो एक से बढ़कर एक थी और हमें दिखा भी रहे थे बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ी, लेकिन मेरी मम्मी को कोई भी पसंद नहीं आ रही थी, मुझे भी नहीं आ रही थी पसंद। फाइनली लास्ट में ये साड़ी हम लोगों को पसंद आई और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी भी लगी। अब बारीक वर्क लगा, अभी बनारसी साड़ी जैसे चली हुई भी है और हल्का सा स्टोन वर्क है, ज़्यादा हेवी स्टोन वर्क भी नहीं है। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, मम्मी को भी पसंद है। तो ये साड़ी हम लोग पैक करा लिए हैं। उसके बाद आगे जो ख़रीदारी करनी थी वो चलेगी। ये देखिए वर्क इसका, देखिए आप लोगों को ये साड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी कैसी है। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी। और अभी ज़्यादा क्या बनारसी चली हुई है, वो पहले वाला ओल्ड ट्रेंड ना फिर वापस आ गया। मेरी मम्मी के टाइम में मम्मी बोली उस टाइम चलती थी बनारसी साड़ियाँ, अभी फिर रिटर्न हो गया है। फ़ैशन का क्या है, ऐसे ही रिपीट होते रहता है, ओल्ड फैशन फिर से न्यू फैशन में तब्दील हो जाता है। तो उसके बाद ये साड़ी पैक कराने के बाद आ गई थी यहाँ पर मैं कुछ फ्लावर्स लेने के लिए, क्योंकि घर को थोड़ा सा डेकोरेट करना था। फ्लावर्स तो था लेकिन और थोड़ा मुझे बड़ा बड़ा चाहिए था, बड़े साइज़ पे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे फ्लावर्स लेने के लिए।
ये फ्लावर सब भी छोटा छोटा बहुत ही प्यारा लग रहा है। कितना काम हो गया? हाँ, एक साथ निकले तो सही में। उसके बाद जूस पी के हम लोग निकल पड़े हैं। और भी स्टोर से कई सामान ले, लेकिन हर जगह का क्या करें, वीडियो नहीं बना सकते और घर जाके दिखाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं किस चीज़ की शॉपिंग की वो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाई। वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि फिर मुझे वापस अपने ससुराल जाना था। तो यहाँ पर मैं अपने आप ससुराल आ गई हूँ, शाम में आ गई थी अपने ससुराल। तो इसको मुझे सही से करना था डेकोरेट, क्योंकि इसकी दीवारें बिल्कुल ख़राब हो गई थी, फ्लोर भी बिल्कुल ख़राब हो गया था। ये क्योंकि बहुत ही पुराना घर बना हुआ था मेरे ससुर के टाइम का, तो काफ़ी पुराना था। बार बार हमें प्लस्तर करवाते हैं, फ्लोर ठीक करवाते हैं, फिर ऐसे ही हालत में आ जाता है। तो इस बार सोची कि इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है, एकदम चीप एंड बेस्ट कुछ करना है। तो इसलिए मैं सोची कारपेट बिछा देंगे, जो देखने में भी अच्छा लगेगा और सस्ते में हो भी जाएगा, क्योंकि इसमें अब हमें और पैसा लगाना नहीं है, बेकार होता है। टाइल वाइल सोचे भी लगाने के लिए, तो वो भी पता नहीं, जैसा दीवारें हो गई हैं मुझे लगता है वो भी शायद नहीं टिकेगा। तो इसलिए मैं सोची कारपेट बिछा देते हैं। जाके वॉल स्टिकर्स लेके आ गई। अब शादी है तो थोड़ा बहुत तो ठीक करना पड़ेगा, और अल्लाह चाहे इंशाल्लाह तो हम लोग घर बनाएंगे तो यहाँ से बाहर ही बनाएंगे। तो इस वजह से भी फ़िलहाल रहने के लायक इसको सिर्फ कर दिए हैं कि बस थोड़ा ढंग ढूंढ कर लगे। क्योंकि देखिए बंद रहने से दीवारों की भी क्या हालत हो गई, बिल्कुल काला काला सा हो गया है सारा। ये इस तरीके से कारपेट बिछ के ये अच्छा लग रहा है। और ये फ्लावर्स थोड़ा यहीं पर रख दिए तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, कि कम में भी हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। अब शादी ब्याह में लोग आएंगे तो फिर इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है देखने में। अब फिर यहाँ रहूँ तो फिर भाई थोड़ा अच्छे से डेकोरेट किया जाए, तो हमें यहाँ रहना भी नहीं पड़ता है। साल भर 2 साल में आना होता है, सिर्फ कुछ महीने के 1 महीने ही रहना, कुछ दिन मम्मी के यहाँ कुछ दिन यहाँ, तो ऐसे ही चलते रहता है। तो इसीलिए इसमें इस बार नहीं लगाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो फिर कहीं न्यू घर बनाएंगे, तब उसको बेहतरीन तरीके से अपने अंदाज में बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टिकर्स लगाने में मेरा भतीजा हेल्प कर रहा है, तो सारे स्टिकर्स को चाचा भतीजा मिलके यहाँ पर अच्छे से लगा लेंगे। और हम लोग घर आते हैं ना तो हम लोग के पास टाइम भी बहुत ही कम रहता है, मतलब कैसे टाइम जाता है 2 महीना मम्मी के यहाँ आना जाना करके ही टाइम नहीं बचता है। इसलिए घर का काम करना हम लोग का अधूरा ही रह जाता है। जब कुछ करने के लिए सोचते हैं लेकिन टाइम की कमी हो जाती है, फिर बच्चों के स्कूल भी देखना पड़ता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो देखिए अल्लाह चाहेंगे तो कुछ सालों में जब घर बस जाएंगे तब सही तरीके से सेटिंग से सब चीज़ होगा। और बाहर रहने से तो यही प्रॉब्लम होती है, घर आओ तो फिर टाइम की कमी हो जाती है, कोई शादी हो या कुछ हो तभी आना पड़ता है, नहीं तो फिर वैसे ही बाहर रहना है। तो ये देखिए ये है फाइनल लुक। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ये मेरा चीप एंड बेस्ट आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, कि एकदम सस्ते में काम हो जाए और देखने भी काफ़ी अच्छा लगे। तो ये बरामदे का है, बहुत ही अच्छा लगा। रूम में भी वॉल में स्टिकर्स लगा ली हूँ। अब बस मुझे किचन को डेकोरेट करना है, ऊपर का रूम बाकी है। तो ऊपर का रूम को तो नहीं करूँगी, ऊपर वाले फ्लोर को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, सिर्फ इस बार नीचे ही कर ली हूँ। अब बस किचन को सेटिंग करना है, किचन का सारा सामान, क्योंकि मैं उठा के ट्रंक में रख देती हूँ, सारा सामान निकालना है, फिर किचन को सारे अच्छे से सेटिंग करना है। तो चलिए आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।